Hello students, welcome back to KK Mishra Tutorials at Simple Fix with KK. SC Verma Solution Chapter 3 Exercises Question 40 Rest and Motion Kinematics. हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई करते हुए एक प्लेन से एक बॉम्ब को गिराया जाता है। शो कीजिए कि बॉम्ब प्लेन के वर्टिकली नीचे एक्सप्लोड करेगा। क्या यह स्टेटमेंट तब भी सही होगा कि यदि प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से उड़ रहा है लेकिन वह हॉरिजॉन्टली नहीं उड़ रहा? आंसर, यदि प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड u से उड़ रहा है तो जिसमें बॉम्ब को गिराया जाता है तो बॉम्ब को भी यूनिफॉर्म स्पीड u दिया जाता है, मिल जाता है। इस पॉइंट से बॉम्ब अंडर ग्रेविटी फॉल करना शुरू करता है और उसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 होता है, जो कि बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड यू ही रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं इस पर लगता है, कोई इस पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है। इस प्रकार बॉम्ब को दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u और वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी एक्वायर्ड वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। प्लेन के पास सिर्फ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है u। तो इस प्रकार यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन और बॉम्ब को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि दोनों ही सेम स्पीड u से हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, लेकिन बॉम्ब के जो अंडर ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी एक्वायर करता जा रहा है उसके कारण दोनों के बीच का सिर्फ सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्टिकली दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में है। इस प्रकार बॉम्ब जब भी एयर में फटेगा तो वह प्लेन के वर्टिकली नीचे ही फटेगा। अब प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट पर आते हैं। जबकि प्लेन हॉरिजॉन्टली नहीं फ्लाई कर रहा है बल्कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, मान लेते हैं कि थीटा बनाते हुए फ्लाई कर रहा है, तो जिसमें बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है उसमें दोनों ही का वेलोसिटी u है। इसको जब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड आता है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। प्लेन के लिए यह दोनों ही कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, जबकि बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड u cos थीटा अनचेंज रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो u sin थीटा है वो अंडर ग्रेविटी फॉल करने के कारण चेंज होगा। तो इसके कारण दोनों के बीच का, प्लेन और बॉम्ब के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों का ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग स्पीड कंपेयर करेंगे तो दोनों का ही स्पीड u cos थीटा है। बगल के इस डायग्राम को देखिए, इससे स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉम्ब और प्लेन एक ही वर्टिकल लाइन में है, तो हमारा स्टेटमेंट तब भी वही रहेगा कि हाँ, बॉम्ब वर्टिकली प्लेन के नीचे ही एक्सप्लोड करेगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।